कैसा रहा दिन? ठीक था बस। थक गए हो? हाँ, बहुत काम था ऑफिस में। शादी की छुट्टियों की वजह से इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं भी क्या बातें लेकर रेहान को नापसंद किए जा रही हूँ। वो सोता कैसा है, खाता क्या है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है और मुझे किसी को नापसंद इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी चॉइस मेरी जैसी क्यों नहीं है। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। और अम्मी ठीक ही कह रही थी, अभी हमें एक साथ वक्त ही कितना हुआ है। एक दूसरे को समझने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। क्या हुआ? तुम भी बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? किस सोच में गुम हो? हाँ, दिन दिन ठीक था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ फिर। बहुत भूख लगी है यार, प्लीज। मैं भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर इतना तल्ख हो जाता हूँ। कंबल का ही मसला था ना, नया निकलवा लूंगा। वो भी तो नहीं है। यहाँ पर मुझे ये ख्याल रखना चाहिए, अगर मेरी ज़िंदगी बदली है तो उस बेचारी की भी तो ज़िंदगी बदल चुकी है ना। मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसे खड़े होकर खाना बना रही है बेचारी। नहीं, मुझे अपना रवैया ठीक रखना होगा। क्या है हेमल? खाना है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है खाना है। ये सब्जी है, मैं सब्जी नहीं खाता यार। प्लीज रेहान, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए जो बन सका बना दिया। अच्छा, आज ही खा लो, कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी। यू नो व्हाट हेमल, इंसान शादी इसलिए करता है ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। तुम नहीं कर सकती ये सब तो क्लियरली बता दो ना मुझे। थका आ रहा, जॉब से आता हूं मैं, घर का खाना भी नसीब नहीं होगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं भी थकी हुई हूँ। तुम जितना थके हो ना उतनी मैं थकी हूँ। उसके बावजूद आके घर का सारा काम किया है मैंने। तुमसे कोई शिकायत की? तो तुम्हारी चॉइस थी ना जॉब करना, मैंने तो बाउंड नहीं किया तुम्हें। घर कैसे संभालना है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है, तुम खुद देखो ना। इंसान हूं मैं, थक जाती हूँ। यू नो व्हाट हेमल, तुम्हें आइंदा इस तरह की हरकत करनी है ना, मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर से ही खाना खा के आ जाऊँ। अरे हाँ, देखो हेमल, बात को समझने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत तवील है। हमारी शादी को 3 माह हो गए। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें एक भी ऐसा दिन याद है जो हमारे बीच में यादगार गुजरा हो? नहीं ना। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में ठहराव बहुत पसंद है। इन 3 महीने के अंदर कोई एक भी दिन तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात नहीं करता तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में जज्बात नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहसास नहीं है? सब कुछ है, लेकिन मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश करने से मोहब्बत नहीं होती है। मैं, हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं हम लोग। जबरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया कि बस निभाओ। ना हमारे बीच में कोई मोहब्बत है, ना प्यार है, ना कोई एहसास है, बल्कि दोस्ती भी नहीं है कि हम एक छत के नीचे गुजारा कर लें। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इवन मैं चाहता हूँ जब मैं काम से घर वापस आऊँ ना, तो मेरी बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझे समझ सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी एक अच्छा वक्त है, अगर हमने फैसला ले लिया तो कल को बच्चे हो गए ना तो जिंदगी रुल जाएगी। तुम जो ये सब कह रहे हो, ये बोलना बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल।
दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है। हम इंसानों ने खामखा चीज़ों को मुश्किल बना रखा है। और वैसे भी अरेंज मैरिज है, इसके टूटने का तुम्हें इतना गम नहीं होगा। यूल मूव ऑन। तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? 3 महीने तो दे दिए हमने, अब और 3 महीने ज़ाया करेंगे क्या? तुम खुद सोचो, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे खाने तक की पसंद डिफरेंट है यार। कैसे चलेगा सब कुछ? और जिंदगी बैठ के रोने धोने का नाम नहीं है यार। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, आई एम श्योर तुम भी चाहती होगी। हमारे माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, हम उनको बैठ के समझाएंगे तो वो बात समझ जाएंगे। तुम जानते हो इस माशरे में एक लड़की की तलाक को कैसे लिया जाता है? कम ऑन यार प्लीज। लेकिन तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो के इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम अभी खुश हो मेरे साथ? हो? नहीं हो ना? फिर सारी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हो? उकता जाओगी एक दिन मुझसे, जैसे मैं उकता गया हूँ। ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। मैं गलत बात नहीं कह रहा। मैं कल हमारे पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, हम बैठ के उनसे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। विल मूव ऑन। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, मुझे पता है तुम भी वैसे ही महसूस करती हो। कुछ ज़्यादा फीलिंग्स हैं नहीं तो सोचना। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है